everybody, welcome back to the महा बोरिंग आप बोलोगे सर्कल के लास्ट लेक्चर के लिए। और लास्ट लेक्चर में है तो सिर्फ दो ही सम है, एक सम आपके सामने है और एक सम एक टफ सम है। मतलब टफ सम बोले तो एक दिखाई देकर उसको बराबर से सर्च करने के लिए टफ सम है। मेरे टीचर्स भी कभी पढ़ाते थे तो घड़ी घड़ी उसको रिफर करना पड़ता था कि एक्चुअली है क्या क्या प्रूफ करने का है। तो हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं, लेक्चर नंबर 9, पेज नंबर 89 पे आपके सामने सेगमेंट है, सेगमेंट एम एन सेगमेंट एम एन है एन, ओके। सेगमेंट एम एन इज द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ एम एन इज इक्वल टू 25। हम सब लिखते हैं यहाँ पे कि हमको दिया क्या है, एम एन इज इक्वल टू 25, ओके। और L is the point on the chord such that ML is equal to 9, ML is equal to 9 and DL distance OL is equal to 5। हमको रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करने का है। हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। Draw segment OM and segment हम परपेंडिकुलर एक बनाएंगे OP, OP परपेंडिकुलर टू MN, ओके। सेगमेंट OP परपेंडिकुलर टू MN, ये हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। एक हमने ये बनाया और एक हम ये बनाया, ये परपेंडिकुलर बनाएंगे आप, ठीक है। इसको हम पी लेंगे, फाइन। सो नाउ पे अटेंशन हियर। अगर ये यहाँ पे आपका एक और प्रॉपर्टी सर्कल की प्रॉपर्टी रेड्यूस की गई है, अगर वो प्रॉपर्टी से करते तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता। और वो प्रॉपर्टी अभी रेड्यूस की गई है तो हमको थोड़ा लॉन्ग कट लेकर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, फाइन। सो नाउ हम पहले ध्यान देंगे इस पर्टिकुलर छोटे ट्रायंगल पे OPL पे ध्यान देंगे। OPL पे हमको मेजरमेंट OL का मेजरमेंट दिया हुआ है, हमारे पास LP का मेजरमेंट नहीं है, हमारे पास OP का मेजरमेंट नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले OP का मेजरमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा यहाँ पे देखते हैं हम, ओके। हम पहले LP का मेजरमेंट मिल सकता है, LP का मेजरमेंट मिल सकता है। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन, यहाँ पे मेजरमेंट फाइंड आउट करेंगे ना, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। OB is perpendicular to chord MN, chord MN, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया था, ठीक है। OP is perpendicular to chord MN, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया था। Therefore MP is equal to half of MN, MP is equal to half of MN, perpendicular from the center to the chord bisects the chord, perpendicular from the center to the chord bisects it, perpendicular to bisects the chord कितना जरूरी है ये आप। therefore MP is equal to half of MN कितना दिया हुआ है 25, therefore कट करोगे तुम तो 12.5 आएगा, therefore MP is equal to 12.5, ओके। ये आप मान ले लो, ठीक है। MP आपको मिल गया। आपको LP फाइंड आउट करने का है, ये पार्ट 1 हो गया। MN प्लस LP, ML प्लस LP, ML प्लस LP इज इक्वल टू MP। क्यों? आपका MLP कोलिनियर है और बिटवीननेस ये जो है ये कोलिनियरिटी भी बताता है, बिटवीननेस भी बताता है। ML कितना दिया हुआ है 9, LP आपको फाइंड आउट करने का है। और MP कितना दिया हुआ है, MP हमने सॉल्व किया है 12.5, ओके, फ्रॉम 1। Therefore LP is equal to 12.5 minus 9, therefore LP is equal to 3.5, ये हम 2 ले लेते हैं। LP हमको 3.5 मिल गया,
now in triangle, right angle triangle, in right angle triangle OPL, OL square is equal to OP square plus PL square. OL square is the hypotenuse, is equal to OP square plus PL square, Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. Therefore OL कितना है? OL इधर है. OL is equal to 5 square. OP square नहीं मालूम, प्लस PL कितना है? PL 3.5. ओके, 3.5 द होल स्क्वायर. ठीक है. Therefore OP square is equal to 5 square minus 3.5 the whole square. OP square is equal to 5 square minus 3.5 the whole square. OP square is equal to 5 25 होता है, and 3.5 square is equal to 12.25 I think. Okay, is equal to 12.25. Therefore OP square is equal to 12.75 मीटर. ना 12.5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है. ओके, तो हम क्या करेंगे? OP स्क्वायर को OP स्क्वायर ही रहने देंगे. हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं. इसको OP स्क्वायर को हम OP स्क्वायर ही लिख देते हैं. क्लियर है? देन वी प्रोसीड फर्दर. अब हमको क्या है? हमको OP भी मिल गया है. अब हमारे पास इन राइट ट्रायंगल OPM, इन राइट एंगल ट्रायंगल OPM लेंगे. इन राइट एंगल ट्रायंगल OPM, OM स्क्वायर ये हाइपोटेन्यूज है. OM स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर. ओके, OM स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर. ये आया आपका पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है. OM कितना है? OM हमको फाइंड आउट करने का, रेडियस है OM. ठीक है. OP स्क्वायर कितना है? 12.75. ये पूरा OP स्क्वायर जो है ना वो 12.75 है. PM कितना है? 12.5 प्लस 12.5 द होल स्क्वायर है. ये PM 12.5 था, तो PM स्क्वायर इज इक्वल टू 12.5 स्क्वायर. अब 12.5 स्क्वायर हम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको 150 के आसपास आएगा, प्लस 156.25. ओके, 12.75 ओके. इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं. इज इक्वल टू OM स्क्वायर. OM स्क्वायर इज इक्वल टू 12.75 प्लस 156.25. 12.75 प्लस 12.5 का होल स्क्वायर विल बी 156.25. ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमको 169 आएगा. ओके, 106 टेकिंग स्क्वायर रूट, देयरफॉर OM इज इक्वल टू 13 आएगा. देयरफॉर radius of the circle is 13 units. Radius of the circle is 13 units. Quite easy. ठीक है. So this is the last sum of the lecture and last sum of the chapter. Chapter का भी last sum है यहाँ पे. इसको बराबर ध्यान से देखना. आपको बराबर ध्यान से देखने के लिए इसलिए मैंने बहुत बड़ा डायग्राम बनाया. भले मैं वर्कआउट थोड़ा सा छोटा करूं, पर डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाया मैंने ताकि आपको ये समझ में आ जाए. पहले तो जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन पूछ के उन लोग बहुत बड़ा सम, आपका मैक्सिमम सम 4 मार्क्स आता है. क्वेश्चन पूछेंगे तो कम से कम 6 मार्क्स 7 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा. तो करीबन आपको कम से कम 20-25 मिनट लग जाएंगे उसको सॉल्व करने के लिए. तो ऐसे क्वेश्चन आना मुश्किल रहता है, पर इसको थोड़ा चेंज करके यहाँ पे आपको पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लूँ. क्या दिया है? एक ट्रायंगल है ABD. ट्रायंगल के चारों साइड से हम लोग ने ऑल्टीट्यूड बनाया है.
AD is perpendicular to BC, BE is perpendicular to AC and FC is perpendicular to AD. चारों साइड उन्होंने ऑल्टीट्यूड बनाया है. O is the insetter. ऑल्टीट्यूड कॉन्करेंट होते हैं, सारे ऑल्टीट्यूड कॉन्करेंट होते हैं और उसके सेंटर को ऑर्थो सेंटर, उसके सेंटर को इन सेंटर कहते हैं. ठीक है, फाइन. नहीं, ऑर्थो सेंटर है. O इज द ऑर्थो सेंटर. बराबर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया. अब हमको क्या बताना है? O इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल DEF. एक ट्रायंगल यहाँ पे नहीं है, मैं एक ट्रायंगल ब्लू से बना देता हूँ. ट्रायंगल DEF, O जो है बड़े ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर है. पॉइंट O जो है बड़े ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर है. हमको बताना है कि पॉइंट O जो है छोटे ट्रायंगल का इन सेंटर है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. इन सेंटर क्या होता है? एक ट्रायंगल है, ओके, एक ट्रायंगल है, उसके अंदर मैंने सर्कल बनाया तो उसके सेंटर को इन सेंटर बोलते हैं. और ये ट्रायंगल का इन सेंटर कैसे बनता है? थोड़ा बहुत आपने स्टडी किया था होगा. आपको एक एंगल बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा, दूसरा एंगल बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा, जहाँ पे ज्वाइन होती है वहां से सर्कल बनाना पड़ता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से इन सेंटर होता है. ठीक है, तो अगर ट्रायंगल FDE, यहाँ पे नाम क्या दिया है? DF. DEF अगर इन सेंटर बनाना है तो हमको ये दोनों को कॉम्पोनेंट बताना पड़ेगा, ये दोनों को कॉम्पोनेंट बताना पड़ेगा, ये दोनों को कॉम्पोनेंट बताना पड़ेगा. ठीक है, मतलब क्या है कि DO को FDE का, OE को FED का, FO को मतलब एंगल बाइसेक्टर बताना पड़ेगा. ठीक है, तो अभी आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है? बोला गया है शो दैट O इज द इन सेंटर ऑफ DEF. इसको आपको चेंज कर से बता सकते हैं. थोड़ा छोटा सम करेंगे तो आपको बोलेंगे शो दैट DO इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ FDE. और छोटा करना है, 2-3 स्टेटमेंट और करना है तो आपको बोलेंगे शो दैट एंगल FDO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ODE. ठीक है, एंगल FDO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ODE. तो आज की तारीख में हम सिर्फ पहले ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे जो उन लोग ने नहीं बोला. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे. हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे एंगल FDO इज इक्वल टू एंगल EDO. ये चीज मैं पहले प्रूफ करने की कोशिश करूंगा. ये चीज अगर एक साइड से प्रूव हो जाती है तो दूसरे साइड से वही चीज प्रूव होती है, तीसरे साइड से वही चीज प्रूव होती है. फाइन, तो घड़ी प्रूफ करने की जरूरत नहीं, वहां पे सिमिलैरिटी दिखा सकते हैं. फाइन, तो अगर ये मैं वापस बता दूं, अगर DEF को मुझे पॉइंट O को DEF का इन सेंटर बताना है तो ये दोनों बाइसेक्टर है, ये दोनों बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल है, ये दोनों बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल है, बताना है. कोई भी एक साइड का बता दिए तो बाकी दो साइड का सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो. क्लियर है? तो ये मैंने आपको समझा दिया. अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. फाइन, इसको हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे. थोड़ा सा मैंने ज्यादा स्पेस ले लिया यहाँ पे. क्लियर है? तो वी स्टार्ट फ्रॉम हियर प्रूफ के लिए. नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ODCE, आप वहां पे डायग्राम पे ध्यान देना. इन क्वाड्रिलेटरल ODCE, इन क्वाड्रिलेटरल ODCE के क्वाड्रिलेटरल पे ध्यान देंगे आप. ODCE, एंगल ODC is equal to 90 degrees. Angle OEC is equal to 90 degrees. ठीक है, एंगल ODC is equal to 90 degrees, एंगल OEC is equal to 90 degrees. बरोबर है? ये स्टेप समझ में आ रहा है? बहुत एकदम आसानी से करने की कोशिश करेंगे. एंगल ODC 90 डिग्री है, एंगल OEC 90 डिग्री है. कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए. ठीक है, ओके. जहाँ पे आपका गिवन लिख सकते हो आप ऐसा. ठीक है, देयरफॉर एंगल ODC प्लस एंगल OEC इज इक्वल टू 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. Therefore
quadrilateral ODCE is cyclic quadrilateral. ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री हो गए तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया. कन्वर्स ऑफ थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ओके, कन्वर्स ऑफ थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. मैं इसको अगले लाइन में लिख देता हूँ, बाई चांस मुझे कोई वहां पे सेपरेट लिखना पड़े तो. कन्वर्स ऑफ, इसका रीजन लिख देता हूँ, कन्वर्स ऑफ थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ये मैं 1 दे देता हूँ. बता दो कि मैंने कौन सा क्वाड्रिलेटरल लिया था. ODCE. ODC 90 डिग्री था, OEC 90 डिग्री था. दोनों का टोटल 180 डिग्री होता है. दोनों का टोटल 180 डिग्री होता है. तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया तो वो एक सर्कल पे आ गया. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया तो वो एक सर्कल पे आ गया. तो एज्यूम करके चलो कि यहाँ पे एक सर्कल है. देयरफॉर एंगल ODE is equal to angle OCE is equal to angle OCE. Angle OCE, angle inscribed in same arc, angle inscribed in same arc. ठीक है, ये आपका 2 लिख दिया. क्या हो गया ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ODE और OCE दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं. ठीक है, तो ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया. ये A है और ये A है. क्लियर? इसको थोड़ा, therefore angle ODE is congruent to is equal to पे इक्वल टू रख देते हैं. मैं यहाँ पे बड़ा नाम दे देता हूँ, FCA दे देता हूँ. इसको FCA दे देता हूँ. एंगल FCA दे देता हूँ. आपका है वो FOC है, FOC है और AEC है. AEC है. ठीक है, ये आपका 2 हो गया. ये आपका 2 हो गया. ये इसको आप मार्क करके रख दो. ठीक है, ये आपका एंगल A है, ये आपका एंगल A. क्लियर? अब आगे ध्यान दो जरा. ओके, कहाँ पे क्वाड्रिलेटरल. ओके, एंगल, ये पार्ट 1 था. पार्ट 2, एंगल CDA. एंगल CDA पूरा 90 डिग्री है ना. एंगल CDA इज इक्वल टू एंगल CFA. एंगल CDA is equal to angle CFA. Angle CDA is equal to angle CFA is equal to 90 degrees. Angle CDA is equal to angle CFA. आपका ये सेगमेंट है AC. ये सेगमेंट है AC. AC पे ध्यान दो, वहां से 2 एंगल निकल रहे हैं, CDA और CFA. दो एंगल निकल रहे हैं और दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है. तो यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी आती है, आपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे प्रॉपर्टी स्टडी किया था. ओके, इफ 2 एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द segment, if two angles subtended on
if two angles subtended on the same side of the segment are congruent, then the points are concyclic. Then the points are concyclic. Okay. Therefore, quadrilateral CDFA is cyclic. Quadrilateral CDFA is a cyclic quadrilateral. Therefore, quadrilateral CDFA is cyclic quadrilateral. CDFA is cyclic quadrilateral. ठीक है, CDFA साइक्लिक हो गया, CDFA साइक्लिक हो गया। ठीक है, अब आप FA पे ध्यान दो। अब आप सिर्फ सेगमेंट FA पे ध्यान देना। मैं लाइन सपोर्टिंग लाइन बना के बता रहा हूँ। आप एक सेगमेंट FA पे ध्यान देना। यहाँ से आपको दो एंगल निकल रहे हैं। ठीक है, इज ए साइक्लिक क्वाड्रेटर। therefore angle FDA इसी सेगमेंट से निकल रहा है, FDA। ठीक है, इज इक्वल टू एंगल, इसी सेगमेंट से दूसरा एंगल निकल रहा है FCA, इसी सेगमेंट से निकल रहा है FDA, इसी सेगमेंट से निकल रहा है FCA, इज इक्वल टू एंगल FCA। एंगल्स inscribed in same arc, angle inscribed in same arc। FDA को मैं छोटा नाम दे देता हूँ, FDO कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं जरा वहाँ पे मैंने लिखा था, यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ODE कर देता हूँ। Therefore angle FDA जो है FDO बन सकता है, इज इक्वल टू एंगल FCA। यहाँ पे आपका FD कहाँ पे, FDA को FDA को आपने FDO का AOD एक लाइन में है, AOD। ठीक है, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 3 हो गया। ओके, now from 1 and 2, from 2 and 3, बॉटम देखना था, from 2 and 3 FCA इधर कॉमन है, एंगल FDO इज इक्वल टू एंगल ODE। ये आपका जो B है, ये आपका A है, तो ये भी आपका A हो गया, ये बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, therefore एंगल FDO इज इक्वल टू एंगल ODE। फाइन, therefore radio is the bisector of angle FDE, bisector FDE। ठीक है, फाइन, ये आपने एक प्रूफ कर दिया, फाइन। यहां तक का आपको अगर सम देंगे तो ये 4 मार्क का सम हो सकता है। प्रूफ दैट एंगल FDO इज इक्वल टू एंगल EDO। यहां तक के आपको प्रूफ किया तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे आपकी एक प्रॉपर्टी बढ़ा दी तो 5 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। अब आगे बस हो गया आपको सिमिलरली it can be proved that
EO is the bisector of angle EFD and FO is the bisector of angle EO is the bisector of angle FED and FO is the bisector of angle EFD. Okay, therefore point O is the incenter of triangle DEF. Therefore, point O is the incenter of triangle DEF. Thank you very much. Enjoy your circles.